पिछले वीडियो में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आनंद रंगनाथन जी को कुरान पर यदि कुछ आपत्ति दिखाई दे रही है तो शब्द काफिर के कारण। हमने गीता से भी दिखाया कि वो भी कृष्ण के खिलाफ लड़ने आने वालों को कत्ल कर देने की बात कर रही है और बता रही है कि सत्य मार्ग पर चलने वाले यदि बेहतरी चाहते हैं तो उनको चाहिए कि युद्ध में कृष्ण का साथ दे। एक स्थान पर तो कृष्ण ये तक कहते हैं कि बीच का कोई रास्ता नहीं, या इधर आओ या उधर। अपनी आत्मा को डेवलप करते हुए उस लेवल तक पहुंचो कि सामने वालों से युद्ध करो, चाहे मार दो या मारे जाओ, और नहीं तो तुम उधर के हो, यानी कत्ल किए जाने के लायक हो। कुरान की जो आयत 47:4 हमने पिछले वीडियो में बताई थी, वो कह रही है कि जब युद्ध के मैदान में तुम्हारा मुकाबला काफिरों से हो, यानी उनसे हो जो कुरान की शिक्षा को झुटलाते हैं और तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने में लगे हैं, तो उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनके सामने कमजोर न पड़ो। यहाँ तक कि जब तुम युद्ध में हालात पर काबू पालो और जिन लोगों को तुम कैदी बनाने में कामयाब हुए हो उनको पूरी तरह जकड़ लो, यानी उन्हें मजबूती से कैद कर लो। मैंने आपसे कहा था ना कि कुरान की जो आयत गर्दन मारने की बात कर रही वो दरअसल अमन और शांति की सबसे बड़ी संदेश वाहक है। जो लोग कैदी बना लिए गए हैं उनके लिए आयत ये नहीं कहती कि उनको कत्ल कर दो या जबरदस्ती मुसलमान बना लो, बल्कि कहती है कि उन्हें छोड़ दो, या तो एहसान करके बिना कुछ भी बदले में मांगे हुए या कुछ मुआवजा लेकर। यहाँ तक कि युद्ध करने वाली मुखालिफ फौज अपने हथियार रख दे, यानी सुलह और अमन का ऐलान कर दे या अपनी हार मान ले, यही हुक्म है। और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे बिना युद्ध के इंतकाम ले लेता, मगर उसने ऐसा नहीं किया ताकि हम में से बास को बास के माध्यम से आजमाए। और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए तो वो उनके इस कर्म को हरगिज बेकार नहीं जाने देगा। और पिछले वीडियो में हमने गीता से दिखाया है कि वो क्या क्या कह रही है। साफ कह रही है कि जो उस राह पर मारे गए उनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खुले हैं, यानी यही कि उनके कर्म को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। अब आप स्वयं आकलन कीजिए कि ये आयत अमन और इंसाफ की बात कर रही है या हिंसा की। जो तुमसे लड़ने के लिए आ गए उनसे लड़ो और उनकी गर्दनें काट दो। आप कहेंगे कि ये कहाँ कहा जा रहा है कि वो लड़ने को आए हैं, केवल लड़ाई की बात हो रही है। लेकिन इसी आयत का अगला हिस्सा देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि अगर अल्लाह चाहता तो उनसे बिना युद्ध के इंतकाम ले लेता, मगर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहता है कि कुकर्मियों को अच्छे कर्म करने वालों से आजमाए। कुरान की आयत में इंतकाम का शब्द आया। इंतकाम का शब्द हमला करते समय तो नहीं प्रयोग होता। इंतकाम का शब्द माल और दौलत की लालच में दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए भी प्रयोग नहीं होता। इंतकाम का शब्द वहीं प्रयोग होता है जहां तुम्हारे खिलाफ किसी ने बहुत बुरा किया हो, किसी ने तुम पर जुल्म किया हो। लेकिन जब तुम पर जुल्म और जबरदस्ती हुई है और तुम युद्ध के मैदान में उन लोगों के सामने आ जाओ जिन्होंने तुम पर जुल्म और जबरदस्ती की है, तो अब कमजोर पड़ जाने की शिक्षा नहीं दी जा रही, बल्कि ऐसा भीषण युद्ध लड़ने की नसीहत हो रही है कि तुम उनकी गर्दनों पर वार करो अपनी मौत की परवाह किए बिना। लेकिन यहां भी प्रतिशोध में, इंतकाम में हद से पार जाने की बात नहीं हो रही, बल्कि कहा जा रहा है कि जब तुम युद्ध में जीत प्राप्त कर लो और उनमें से कुछ को कैदी बना लो तो उन्हें छोड़ दो। दो तरीके से बताया जा रहा है कि उन्हें छोड़ दो। क्या गीता भी यही बात नहीं कर रही थी जब वो कह रही थी कि तुम मर जाओ या मारे जाओ, इस युद्ध में तुम्हारे लिए बेहतरी है, क्योंकि मरने पर ये सीधा तुमको स्वर्ग में दाखिला देगा, और यदि तुमको जीत मिली तो ये तुम्हें गौरव और दुनिया के अनेक लाभ देगा। कृष्ण भी परमात्मा के अवतार थे। वो यदि चाहते तो उन्हें अर्जुन की आवश्यकता ही नहीं थी। खुदा की दी शक्ति से सुदर्शन चक्र चलाते और वो कौरवों की सेना के तमाम कमांडरों की गर्दन काटता हुआ वापस आ जाता। लेकिन कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार का युद्ध लड़ने के लाभ बता रहे हैं और लड़ने को तैयार कर रहे हैं। और वहां भी ऐसी ही दलीलें दी जा रही हैं जैसे कुरान ने दी कि यदि तुम लड़ोगे तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा, अन्यथा परमात्मा या खुदा चाहे तो उन्हें कभी भी मार देता। ऐसा इसलिए क्योंकि परमात्मा चाहता है कि कुकर्मियों को अच्छे कर्म करने वालों से आजमाए। एक ही बात हो रही है गीता और कुरान में, केवल भाषा का अंतर। काफिर के लिए जिससे लड़ने के लिए कहा जा रहा है इंतकाम में, यानी वो पहले ही साजिश के द्वारा तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा चुका, उससे जब तुम लड़ो हार जाओ तो तुम क्या करोगे? काफिर की जो समझ में आएगा वो करेगा। यदि तुम जीत जाओ तो अल्लाह कह रहा है कि उन्हें छोड़ दो, यानी ये नहीं कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है उन पर किसी प्रकार का जुल्म करो या उन्हें मारो या कत्ल करो। छोड़ दो, या तो एहसान के तौर पर कुछ भी मांगे बिना उन्हें छोड़ दो,
या उनसे बदले में कुछ लेकर, जैसे बदले में अपने कैदियों को वापस मांग लो या कोई और मुआवजा ले लो, इसकी तुम्हें इजाजत है ताकि युद्ध का खात्मा हो सके। इस्लाम युद्ध करना नहीं सिखाता, बल्कि वो राह बताता है जिससे युद्ध का अंत हो सके। लेकिन तुम अल्लाह की खातिर बस तब तक ही लड़ सकते हो जब तक दुश्मन तुमसे लड़े, और ये लड़ाई भी इसीलिए है कि शांति स्थापित हो सके। ये वॉर फॉर पीस है। तुम भागते हुए से नहीं लड़ सकते। तुम जिसके हाथ में हथियार नहीं है, जो लड़ने नहीं आया है, उससे भी नहीं लड़ सकते। तुम बच्चों को नहीं मार सकते, तुम औरतों को नहीं मार सकते, तुम बूढ़ों को नहीं मार सकते, तुम फसल को आग नहीं लगा सकते, तुम जानवरों को नहीं मार सकते। जो तुमसे लड़ने आया बस तुम उससे लड़ सकते हो। अब ये देखना है कि कैदियों को छोड़ने के बदले में पैगंबर मोहम्मद क्या मुआवजा लिया करते थे। जिन लोगों ने मक्का की जिंदगी में पैगंबर मोहम्मद और उनके साथियों पर हर प्रकार के जुल्म किए थे और वो मदीना में भी चैन से नहीं बैठने दे रहे थे, बल्कि साजिशें कर रहे थे और हमलावर हो रहे थे, अब जब वो कैदी बना लिए गए तो पैगंबर मोहम्मद का उनके साथ क्या सलूक था। वो कहते थे कि यदि तुम पढ़े लिखे हो तो मुसलमानों में से किसी एक को पढ़ा दो और तुम आज़ाद हो। अगर कुरान कह रहा है कि उनसे मुआवजा भी ले सकते हो तो वो ऐसे मुआवजा लिया करते थे। कुरान में जब कहा जा रहा है कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है तुम्हारे लिए, तो उस हुक्म की पासदारी वो ऐसे किया करते थे। ये है इस्लाम की शिक्षा। मुसलमान का अर्थ है कंप्लीट सरेंडर टू द विल ऑफ गॉड। और इस्लाम युद्ध में भी अपने जज्बात पर काबू रखने की बात कर रहा है। युद्ध में तो कमांडर्स अपने फौजियों का गुस्सा बढ़ाते हैं, उनको जोश दिलाने के लिए। यदि दिल में नफरत नहीं भी है तो नफरतें बढ़ाते हैं। कारण है कि इस्लाम आने से पहले भी और बाद में भी हम देखते हैं कि कितने ही जालिम बादशाह प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कत्ल कर दिया करते थे, क्योंकि युद्ध के दौरान ऐसे ही गुस्सा भर दिया जाता था सिपाहियों में। अवाम पर डर बैठाने के लिए बहुत सारे जुल्म किया करते थे। औरतों का रेप होता था, बच्चों को मार डालते थे। जब फौजें घोड़ों पर चल रही हों तो उस समय कैदियों को साथ लेकर चलने का अर्थ था कि उन्हें खाना पिलाना, उनकी चौकसी करना। मंगोल तो जिस किले वाले भी उनके आने पर किले का दरवाजा नहीं खोलते थे और उन्हें युद्ध लड़कर किले पर अपना कब्जा जमाना पड़ता था। वहां मार काट, लूट मार, औरतों की बेहुरमती करना अपना हक समझते थे। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि किसी शहर पर कब्जा करने पर 100 साल के बूढ़े से लेकर पैदा हुए बच्चों और औरतों तक को मार दिया जाता। जिन लोगों ने अपनी रजसिक या तमसिक सोच के कारण, भले ही मुसलमानों में से हो या गैर मुस्लिमों में से, उन्होंने जिहाद, मुशरिक और काफिर आदि टर्म्स के अपनी समझ से मानी पहना लिए। जबकि कफर शब्द, जिससे शब्द काफिर बना है, उसका अर्थ होता है जिसने कोई चीज छिपा ली या जो झुटला दे। छिपाएगा कब? जब वो चीज किसी समय खुल्लम खुल्ला तुम्हारे हाथ में हो। और झुटलाएगा कब? जब सच जान रहा हो तभी तो झुटलाएगा। आप देखेंगे कि कफ्र या काफिर का शब्द जहां भी आया है कुरान में, इसी मायने में आया है कि जो किसी चीज को छिपा दे या झुटला दे, डिनाई कर दे। 14:32 से 34 देखते हैं। वो अल्लाह ही है जिसने आकाशों और धरती की सृष्टि की और आकाश से पानी उतारा, फिर वो उसके द्वारा कितने ही पैदावार और फल तुम्हारी आजीविका के रूप में सामने लाया और नौका को तुम्हारे काम में लगाया ताकि समुद्र में उसके आदेश से चलो, और नदियों को भी तुम्हें लाभ पहुंचाने में लगाया, और सूर्य और चंद्रमा को तुम्हारे लिए कार्यरत किया कि एक नियत विधान के अधीन निरंतर गतिशील है, और रात और दिन को भी तुम्हें लाभ पहुंचाने में लगा रखा, और हर उस चीज में से तुम्हें दिया जो तुमने उससे मांगा। यदि तुम अल्लाह की नेमतों की गणना करना चाहो तो उनकी पूरी गणना नहीं कर सकते। वास्तव में मनुष्य बड़ा ही अन्यायी और काफिर है। अब ये काफिर किस माने में आया है? झुठलाने वाले में। झुठलाने वाला है, देख रहा है सच को और फिर झुठला रहा है। हर वो कुछ जो उसने दिया है तुमको, उसकी बात हो रही है। हर वो कुछ जो उसने दिया है तुमको, उसकी बात हो रही है। ये हमारे आसपास की चीजें हैं जो तुम रोज देखते हो, जैसे उसने सूरज दिया, चांद दिया, रात और दिन दिए। यदि इनको कोई झुठलाए तो उसके लिए शब्द कुफ्फार, जो काफिर का बहुसंख्यक है, प्रयोग हुआ है, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद अनग्रेटफुल किया गया है, यानी एहसान फरामोश, सच जानते हुए भी झुठलाने वाला। जबकि अरबी आयत में शब्द कुफ्फार आया है। साफ है कि जो तुम देख रहे हो और जान रहे हो और फिर उसको झुठला रहे हो, उसके लिए शब्द काफिर प्रयोग हुआ है। यहूदियों को तो मुसलमान अहलल किताब समझते हैं, काफिर नहीं समझते, लेकिन एक जगह उनके लिए भी कुरान में काफिर शब्द प्रयोग हुआ है।
कुरान 17:2-8 देखिए। जब यहूदियों को सत्य और असत्य की शिक्षा दे दी गई और अल्लाह ने मूसा की ओर किताब भेजी जो कि बनु इसराइल की रहनुमाई की खातिर आई थी, जिसमें लिखा था कि हमारे अलावा किसी को अपना संरक्षक ना जानो, और उन्हें बता दिया कि तुम जमीन पर 2 बार बड़ी बुराइयों में डूब जाओगे और तुम बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। उसके बाद 8वीं आयत कह रही है, और अगर तुमने फिर वही तर्ज अमल इख्तियार किया, यानी सब कुछ बता देने के बाद तुम फिर पलट गए, तो हम भी वही अजाब दोबारा करेंगे, और हमने दोजख को यानी नरक को काफिरों के लिए कैद खाना बना दिया है। यानी सारे यहूदी काफिर नहीं, जिनको नेमतें दी गई उन्होंने नेमतों के लाभ उठाए और उसके बाद अल्लाह को झुठला दिया, वो काफिर है। उन नेमतों के बारे में उन्हें बता भी दिया गया था, उन नेमतों को देखते और जानते हुए झुठला रहे थे, वो कुरान के हिसाब से काफिर है। एक जगह तो कुरान का भेजने वाला अल्लाह अपने लिए ही कफर का शब्द प्रयोग करता है, जो साबित करता है कि ये विशेषण है। इसके बावजूद उन लोगों का क्या किया जाए जो काफिर शब्द को नेगेटिव शब्द के रूप में या संज्ञा के रूप में पेश करते हैं। कुरान 21:94 देखिए। कुरान का भेजने वाला अपने साथ जोड़कर कुफ्र का शब्द प्रयोग कर रहा है। कहा जा रहा है कि बस जो कोई नेक कर्म करे और वो मोमिन भी हो तो उसकी कोशिशों का कुफरान नहीं किया जाएगा, और बेशक हम उसके सब कर्म को लिख रहे हैं। यानी साफ है कि कफ्र का शब्द इसी मायने में प्रयोग हुआ है कि जो कर्म तुम कर रहे हो उसकी जानकारी उसे है और वो छिपाई नहीं जाएगी। आपने देखा, काफिर शब्द संज्ञा नहीं है जो किसी धर्म विशेष को मानने वालों पर लगा दिया जाए, बल्कि विशेषण है। एक जगह गुनाहों को माफ करने के लिए कफ्र का शब्द आया है, वो तुम्हारे गुनाहों को छिपा देगा, यानी वो जान रहा है कि तुमने गुनाह किए हैं लेकिन फिर भी छिपा देगा, माफ कर देगा, इसके लिए कफर शब्द आया है। कफर रूट वर्ड है और काफिर विशेषण यानी एडजेक्टिव। कुरान 29:7 देखिए। और जो लोग ईमान लाए और नेक कर्म करते रहे, हम उनके गुनाहों को, यहां पर कफर का शब्द आया है, जिन गुनाहों को हम जान रहे हैं उन्हें छिपा लेंगे और उनको उनके कर्मों का बहुत अच्छा बदला देंगे। यानी गुनाह को जानते हुए भी हम उन्हें छिपा लेंगे, इसलिए कफ्र का लफ्ज आया है, साफ मानी है। अब आइए कुरान 4:150-151 देखते हैं। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करें, और कहते हैं कि हम उनमें से कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते, और चाहते हैं कि हम इस ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई राह निकाल लें, यानी ये जानते हुए कि सच क्या है वो खुलकर मानना नहीं चाहते और कोई बीच की राह निकालना चाहते हैं। फिर अर्थ वही सामने आया, बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कफर करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान फ़र्क करें, और कहते हैं कि हम उनमें से कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते, और चाहते हैं कि हम इस ईमान और कुफ्र के दरमियान कोई राह निकाल लें, यानी ये जानते हुए कि सच क्या है वो खुलकर मानना नहीं चाहते और कोई बीच की राह निकालना चाहते। आप देखिए, फिर वही अर्थ सामने आया कि जो कोई सच को जानते हुए छिपा ले, जो अल्लाह या उसके अवतारों को पहचानते हुए झुठला दे, यानी जान रहा है कि अल्लाह की ओर से है लेकिन झुठला दे। लोग कफर का शब्द किसान के लिए भी प्रयोग करते हैं, जो बीज को जमीन में छिपा देता है। बीज का छिपाना कफर है। अब हम अनबिलीवर या डिसबिलीवर अर्थ नहीं ले सकते, जैसे आनंद जी समझ रहे हैं। जो नहीं मानता, ये अर्थ कफर का नहीं हो सकता, लेकिन हमने यही अर्थ समझ रखा है कि जो नहीं मानता वो काफिर है। बहुत से लोग नहीं मानते, पैगंबर मोहम्मद को ईसाई भी नहीं मानते, मुसलमानों के अतिरिक्त कोई भी अहलल किताब वाला भी नहीं मानता, लेकिन उसके लिए कफर का शब्द प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि कहा जा रहा है कि अहलल किताब में से कुछ लोग काफिर हो जाते हैं, यानी सब अहलल किताब काफिर नहीं है। हम आइडल वर्शिप पर बुत परस्त भी काफिर का अर्थ नहीं ले सकते, क्योंकि जो लोग मरियम का या ईसा का बुत बनाए हैं वो भी एक तरीके से बुत परस्ती ही तो हुई, लेकिन हो सकता है कि वो खुदा को पहचान रहे हो। यदि वो उन बुतों को खुदा के रूप में नहीं पूज रहे तो वो मुशरिक भी नहीं हुए और काफिर तो यकीनी नहीं हुए। पर कुछ जाहिल मुसलमान इन सब को काफिर कहते हैं। बहुत से आर्य समाजी हैं जो बुत परस्ती नहीं करते और एक खुदा के कॉन्सेप्ट को मानने की बात करते हैं। इसका मतलब कि सारे हिंदुओं को हम एक साथ काफिर नहीं कह सकते। कुरान की 4:150 और 151 आयत में भी वही मतलब निकलते हैं कि काफिर वो है जो कुछ तथ्यों को जान रहा है और छिपा रहा है। तो क्या इस्लाम के कानून का इनकार कर देने वाला काफिर है? नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कुरान खुद कह रहा है कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन,
तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। जो तुम्हारे दीन पर नहीं आ रहा वो काफिर नहीं हो सकता। यदि तुम्हारे दीन का मैसेज उस तक नहीं पहुंचा और वो हकीकत को पहचाना ही नहीं तो वो काफिर कैसे हुआ? तुम अपनी मर्जी के मालिक हो कि जो दीन चाहो अपनाओ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। हाँ, तुमसे ये उम्मीद अवश्य की जाती है कि तुम हक और हकीकत को पहचानने की कोशिश जरूर करोगे और अपनी जिंदगी को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवा दोगे। जो हक तुमने अपनी अकल लगाकर समझा, यदि उसको जानते हुए झुटलाओगे तब काफिर कहलाओगे। इसी प्रकार सूरह बकरा में 30वीं आयत से आगे पढ़ें तो वहां भी हम पाएंगे कि कफर शब्द आ रहा है। कुरान 2:30 से 35 कहती है, और वो समय याद करें जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। उन्होंने अर्ज किया, क्या तू जमीन में किसी ऐसे व्यक्ति को नायब बनाएगा जो उसमें खराबियां करे और खूरेजी करता फिरे? हालांकि हम तेरी प्रशंसा के साथ तेरी माला जपते हैं और हर समय तेरी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ने आदम को तमाम नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, तू पाक है, जितना ज्ञान तूने हमें बख्शा है उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। बेशक तू बड़ा ज्ञानी और हिकमत वाला है। अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया कि आदम तुम इनको इनके नाम बताओ। जब उन्होंने उनको उनके नाम बताए तो फरिश्तों से फरमाया, क्यों? तब मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीनों की सब छिपी हुई बातों को जानता हूं, और जो तुम जाहिर करते हो और छिपाते हो सब कुछ मुझे मालूम है। और जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सिजदा करो तो वो सिजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने इनकार किया और गुरूर में आकर काफिर बन गया। यानी शैतान उस समय तक काफिर नहीं था, उस समय तक तो फरिश्ते उसको बड़ा इबादत गुजार समझते थे। अल्लाह ने दिखा दिया कि आदम ने वो नाम बता दिए जो फरिश्ते नहीं बता पाए। ये शैतान ने भी देखा, लेकिन फिर गुरूर के कारण, ईगो के कारण उसने सिजदा करने से इनकार कर दिया। हक को देख रहा था और मानने से इनकार कर दिया और इस प्रकार काफिर हो गया। आयत 2:75 देखिए, क्या तुम उम्मीद रखते हो कि ये लोग तुम्हारे दीन के कायल हो जाएंगे, हालांकि उनमें से कुछ लोग कलाम खुदा यानी तौरात को सुनते हैं, फिर उसको समझने के बाद उसको जानबूझकर बदल रहे थे। इस आयत में काफिर का शब्द तो नहीं आया, लेकिन साफ कहा जा रहा है कि कुछ लोग जान रहे हैं कि उनकी किताब क्या बात कर रही है, लेकिन जानते बूझते उसका अनुवाद या समझ बदल रहे हैं। ऐसे ही लोग काफिर की डेफिनेशन में आते हैं। एक स्थान पर तो मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है कि उनमें से कुछ काफिरों ने मोहम्मद द्वारा बताए जा रहे पथ को सैबोटेज करने, हाईजैक करने की उम्मीदें खो दी हैं। कुरान 5:3 देख, आज कुफ्र करने वाले यानी पैगंबर की बातों का इनकार करने वाले निराश हो चुके हैं। आपने देखा, मुसलमान भी काफिर हो सकता है। आपने काफिर के अर्थ कुरान से समझ लिए। सवाल ये उठता है कि यदि एक ही रास्ता हर जमाने में बताया जाता रहा तो ऐसे भी तो लोग होंगे जो वेद को सुनते होंगे और उसका अनुवाद या समझ बदल देते होंगे। यानी संस्कृत स्क्रिप्चर्स में भी शब्द काफिर का कोई पैरेलल वर्ड तो अवश्य होगा। संस्कृत में भी ये शब्द मौजूद है और वहां भी संज्ञा नहीं है, आताइना के नाम से प्रयोग हुआ है। जो धर्म को जानते हुए उससे अलग हो जाए, जो धर्म पर चल रहा है और धर्म को छोड़ दे, वो आताइना है। ये पैरेलल वर्ड है काफिर का। यदि आप सनातन स्क्रिप्चर्स को देखें, मनुस्मृति कहती है, किल द आताइना एट साइट, आताइना को देखते ही मार डालो। यानी सत्य को पहचानते हुए झुटलाना अल्लाह की नजर में बड़ा गुनाह है। अगर कोई व्यक्ति हक को जानते हुए छिपाए वो आताइना है, लेकिन अवतार मोहम्मद बता रहे हैं कि काफिर या आताइना केवल वो नहीं जो सच को जानते हुए छिपाए। यदि कोई केवल सत्य को जानते हुए छिपा रहा है तो उसे कत्ल नहीं किया जा सकता। आपको एक ऐसे व्यक्ति का हाल बताते हैं जो पैगंबर मोहम्मद के दौर में मुसलमान हुआ। पैगंबर मोहम्मद ने उसे हदीसें लिखने पर लगाया, लेकिन वो वापस पलट गया। लेकिन पैगंबर ने उसको कत्ल करने का हुक्म नहीं दिया। हालांकि वो कहा करता था कि मोहम्मद कुछ नहीं जानते, जो कुछ मैं लिख दिया करता था वही कुरान समझा जाता था। कत्ल जब भी किया जाता है जब वो साजिशें करे और तुमसे लड़ने आ जाए। आताइना का शब्द गीता में भी प्रयोग हुआ है और साफ दिख रहा है कि अर्जुन को भी पता था कि सामने जो लोग लड़ने आए हैं वो आताइना है। कौरवों के लिए जो कृष्ण से लड़ने आए थे, उनके लिए अर्जुन पूछते हैं कि इन आताइना को मारकर हमें क्या मिलेगा। गीता 1:36 देखिए, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताइनों को मारकर तो हमें केवल पाप ही लगेगा। अनुवादकों ने बैरोडिंग रेबल, डेस्परेट मैन, डेस्परेडोज, फेलेंस ब्रैकेट में लिखा है।
पर इसका सबसे बेहतरीन अनुवाद काफिर है। वे लोग जो न केवल हक को झुटला रहे हैं बल्कि हक की आवाज को दबाने की खातिर फितना फैलाने, चालें चलने और हमलावर होने की कोशिश में लगे हैं। यदि आप गीता आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण ने न केवल सामने वालों को मारने की नसीहत करी बल्कि जो बीच पे खड़े तमाशा देख रहे थे उनसे भी कहा कि बीच का कोई रास्ता नहीं, या इधर आ जाओ या फिर तुम उधर के हो। कृष्ण उस समय परमात्मा का जमीन पर अवतार थे। ये लोग कृष्ण से लड़ने आ गए थे और कृष्ण उनको कत्ल करने का हुक्म देते हैं। यदि मैं जो काफिर की परिभाषा बता रहा हूं वो नहीं है तो जैसा मैंने कहा, काफिर की परिभाषा बस ये होगी कि जो अपने समय के अवतार के खिलाफ साजिशें करे या उससे लड़ने आ जाए। गीता भी कह रही है कि सामने वाले पहले से मरे हुए और अब समय है कि उनके शरीर से आत्मा को जुदा कर दिया जाए, यानी उन्हें कत्ल कर दिया जाए। और कुरान भी कुछ लोगों के लिए कह रहा है कि ये अंधे, गूंगे, बहरे हैं, ये मरे हुए हैं और अब इन तक हिदायत नहीं पहुंच सकती, यानी उनकी आत्मा इस लेवल तक नीचे गिर चुकी है कि अब उसकी वापसी मुमकिन नहीं। ऐसे लोगों के लिए गीता भी कहती है कि उनको मारना बस ऐसा है जैसे एक फॉर्मेलिटी निभाई गई हो। और कुरान भी कह रहा है कि यदि वे हमलावर हों तो तुम पीछे न हटो और बढ़ चढ़कर उनकी गर्दनों पर हमला करो। गौर करने की बात यह है कि क्या वो व्यक्ति काफिर यानी आत्ताइना है जिसकी आत्मा इस लेवल तक गिर जाए, यानी जुल्मत के वश में पहुंच जाए कि अब वापसी मुमकिन ना हो और वो तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हुए तुमसे लड़ने को आ जाए। पर यह कौन बताएगा कि अमुक व्यक्ति की आत्मा इस लेवल पर है कि नहीं? केवल वही बताएगा जो अपने समय का अवतार हो, जो पैगंबर हो। जब तक हमारे बीच कोई अवतार ना हो, कोई पैगंबर ना हो, हम मौत देने के कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, ऐसा मेरा मानना है।